रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सजन जो हित दे, कुटुंब में प्रीत दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। गुरुमुखों, आपको आज 22 मार्च से शुरू होने वाले नव वर्ष विक्रम संवत 2080 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत न्यू वर्ष संवत की ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। स्वार्थ की है ये दुनिया, स्वार्थ के हैं मीत, जिसका जिससे काम चले उसी से करे है प्रीत। संगी साथी सब झूठे नाते, झूठी ही है बड़ाई, पीठ पीछे निंदा करे, सामने करे बड़ाई। नहीं चाहिए नाम और नेकी, नहीं मान बड़ाई, संग चलेगी भक्ति मुक्ति और भलाई कमाई। गुरुमुखों, स्वार्थ की दुनिया में हम रह रहे हैं। भले ही हमारे संग जितने भी संगी साथी जुड़े हैं स्वार्थ से, रिश्ते नाते चाहे सखा संबंधी कितने भी हों, सब स्वार्थ के ही। क्योंकि मनुष्य जो है उसका एक स्वभाव है कि जब तक उसका स्वार्थ किसी से जुड़ा है तब तक उसकी वो मान बढ़ाई करेगा, और जैसे ही स्वार्थ उसका पूर्ण हुआ उसके बाद वो ऐसे लगेगा जैसे कि वो उसे तो जानता ही नहीं है, और एक दुनियादारी उसके साथ ऊपर के दिखावे की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेलिटी, इस प्रकार से निभाई जाती। आज के युग में क्या होता है कि जरा सा कोई कुछ कर ले तो उसको साथ के साथ मान बढ़ाई भी चाहिए। जब तक से उसको मान बढ़ाई ना मिले तब तक उसका अंदर से मन प्रसन्न नहीं होता, और मान बढ़ाई अगर मिल जाए लेकिन उसकी फिर भक्ति जो है वो पूरी नहीं हो सकती। गुरुमुखों, एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं टिकती, ये तो सभी ने कहावत सुनी है। एक मयान में हमेशा एक ही तलवार रह सकती, यानी कि अगर मनुष्य चाहे कि मैं समाज में, संसार में मान बढ़ाई को भी एकत्र करूं और भक्ति की कमाई को भी एकत्र करूं, तो ये तो मुश्किल है। या तो भक्ति या फिर मान बढ़ाई। जिसको भक्ति चाहिए, भक्ति के फल चाहिए,
उसको मान बढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और जिसको मान बढ़ाई चाहिए वो फिर भक्ति नहीं कर रहा, वो केवल अपना नाम रोशन कर रहा है और अंदर से वो खाली है, अंदर उसके भक्ति भाव नहीं हो सकता। अब कहने को कहते हैं कि प्रभु हमारी सुनते नहीं, हमारी विनतियां स्वीकार नहीं होती, तो कैसे हो? आपने उस प्रकार के अगर कर्म करे भी जिससे कि आपकी विनती स्वीकार हो, तो आपने उसके साथ ही साथ उसका फल भी तो मांग लेते हैं उसी वक्त। जैसे कि एक इंसान का स्वभाव है कि संसार के साथ तो उसने व्यवहार रखा ही है लेन देन का, उसने परमात्मा के साथ भी व्यवहार वैसा ही रखा। परमात्मा को भी संसारियों जैसे संसारियों की गिनती में गिन लिया है। जैसे कि संसारी आपस में कहते हैं मैंने तेरा फलाना काम किया, अब तू मेरा भी काम कर दे। तो ऐसे ही परमार्थ को भी यही कहते हैं कि मैं तेरे दर पर आऊं, चादर चढ़ाऊं, भेटा पूजा चढ़ाऊं, तू मेरा फलाना काम कर दे। इसका मतलब क्या हुआ? ये श्रद्धा प्रेम भक्ति नहीं हुई, ये तो एक व्यापार हुआ, सौदा हुआ, आपने सौदा कर डाला। तो सौदे में क्या होगा फिर? सौदे में तो यही होगा टिट फॉर टैट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, यानी जैसा कर वैसा पा। यानी कि अगर तूने भक्ति की कमाई करी है तो ठीक है, परमात्मा भी यही चाहता है कि जितनी भी तूने भक्ति की कमाई करी है उतना ही हम तुमको फल दे देते हैं। लेकिन भक्ति की कमाई करी होगी तब ना। अब जब भक्ति की कमाई करी ही नहीं, सिर्फ दिखावा किया है दुनिया में, खाली ऊपर के ढोल ढमाके बजाए हैं, अंदर की धुन तो उसने सुनी ही नहीं। अंदर के ढोल ढमाके तो उसने बजते हुए जो कुदरत की तरफ से बज रहे हैं दिन रात हमारे श्वासों में, सचखंड की दुनिया सुनाई दे रही है, उस तक उसने ध्यान दिया ही नहीं। बाहर के शोर गुल जितने भी हैं, दिखावे की दुनिया में इतना मगरूर इंसान हो चुका है कि उसको दिखावे की भक्ति चाहिए, तो वो भक्ति नहीं है। मनुष्य जरा सी भक्ति सेवा करके मान बढ़ाई बटोरता बटोरता जीवन यूं ही अपना समाप्त कर लेता है। और जब उसके ऊपर कभी कोई औखी घड़ी आती है, कोई मुश्किल की घड़ियां आती हैं, फिर वो परमात्मा को याद करता है, फिर दूसरों के सामने क्या कहता है? देखो कितना चतुर इंसान है कि अपने अंदर की चतुराई को दूसरों के सामने कैसे पेश करता है, भगवान को भी झूठा कर देता है। यानी कि संसारी इंसानों को तो एक दूसरे को झूठे आरोप लगाकर झुठला देना वो तो आम बात है, यहाँ तो परमात्मा को भी कोई बख्शता नहीं है, उसको भी झुठला देता है इंसान। और वो क्या करता है? जब उसकी औखी घड़ी आती है तो परमात्मा को सबके सामने क्या कहता है? कहता है कि मैंने तेरी इतनी भक्ति करी है, तेरी इतनी सेवा करी है, रात दिन तेरी संगतें एकत्र कर करके सत्संग करे हैं, या फिर मैंने घर घर से संगत बुला करके सत्संग कराए हैं, या मैंने लंगर भंडारे लगाए हैं, कुछ भी किया है, तो आज मेरे ऊपर औखी घड़ी आई है तो तुम शांत होकर के क्यों बैठा है? तू मेरा कोई ख्याल क्यों नहीं करता? ये संगत सारी बैठी है
इन संगतों से, अपनी संगतों से पूछ, मैंने कौन सी कसर छोड़ी तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, जो आज तू मेरी नहीं सुन रहा। यानी कि जो ये मनुष्य है गुरुमुखो, संगत के सामने भी अपनी मान बढ़ाई और परमात्मा के आगे भी झूठी मान बढ़ाई बना करके बैठा है, जबकि उसको मालूम है कि अंदर से मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ ऊपर का दिखावा हूं और छलावा हूं दूसरों के लिए और खुद के लिए। दूसरों को तो धोखा देना आसान है, लेकिन जब खुद को धोखा इंसान दे देता है तो मुंह के बल की फिर खाता है, रिजल्ट समय आने पर उसको भोगना ही पड़ता है। आज के युग में हर एक इंसान चाहता है कि मेरा कार्य, मेरी विनती हर प्रकार की बहुत जल्दी से सुनवाई हो जाए। ठीक है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई, लेकिन आपसे एक बात पूछी जाए कि जब आप किसी जौहरी की दुकान पर पहुंचते हैं कोई कीमती हीरा लेने के लिए, तो क्या आपके पास उस हीरे की जो कीमत है वो आपकी पॉकेट में है? अगर आपकी पॉकेट में उस हीरे खरीदने की कीमत होगी तभी तो आप उसकी जौहरी की दुकान से उस हीरे को खरीद पाएंगे ना, कि आप पॉकेट में ही चले जाएंगे उस दुकान पर। इसी प्रकार से अगर आपकी कमाई भक्ति की होगी तभी तो आप हीरा रूपी भक्ति का फल प्राप्त करेंगे। फिर कहते हैं कि हमें भक्ति का फल नहीं मिला, फल तो मिल जाता है लेकिन उसके बदले कुछ देना पड़ता है। वो क्या? कुछ चंद घड़ियां श्वासों की, सिमरन की, ध्यान की, भाव की, भक्ति की, प्रेम की, श्रद्धा की। वो आपसे संसारी वस्तुएं नहीं मांगता, ना धन दौलत, ना ऐशो आराम, ना आपकी बनावटी भक्ति, ना आपके बनावटी भोग, ना आपकी बनावटी रौनकें देखना चाहता है। वो कुछ नहीं चाहता, उसको किसी चीज से भी कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि आपके शरीर से भी उसको कोई मतलब नहीं। आप भले ही चाहे कहें कि हम तो सेवा करते हैं, वो करते हैं, आप मालूम है ये सेवा किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए थोड़ी कर रहे हैं, सेवा तो आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर करते हैं तो आपका अपना भला, अपना हित है इस सेवा में। आपके अपने शरीर का दुख कष्ट बीमारियां दूर होती हैं सेवा करने, आपके कर्म कटते हैं सेवा से, आपका मन निर्मल होता है सेवा से। उसको तो कोई लाभ नहीं होता ना, उसको केवल आपके प्रेम भाव श्रद्धा से और आपका समा जो घड़ियां दी हुई है उसके नाम लिख के लगाते हैं, उससे उसको प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जब वो प्रभु प्रसन्न हो जाए तो एक पल क्षण भी नहीं लगाता कि आपकी झोलियां खुशियों से वो भर देता है। लेकिन इस बात की गहराई को कोई समझे तो ना। एक बार की बात है, गुरुमुख हो, किसी गुरुमुख ने हमें एक सवाल किया। कहते हैं कि हमने आज तक कोई भी भक्ति नहीं करी है, नाम जब से लिया है, हमने कमाई भी नहीं करी, लेकिन हमारे ऊपर फिर भी प्रभु की इतनी दया मेहर हुई। तो आपको कहते हैं कि भक्ति करने से दया मेहर होती है, तो हमारे ऊपर तो कोई भक्ति भी नहीं करी तब भी इतनी दया मेहर प्रभु की बरसती है। हमारा जवाब उसको इस प्रकार से मिला कि जैसे कि संसार में आपने देखे होंगे कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी कोई अच्छे नेक पुण्य कर्म नहीं करते, संसार की ऐशो आराम में इतने मगरूर रहते हैं कि
उनको पुण्य कर्म करने का समय ही पता नहीं चलता और ना उसको मिलता है सब। तब भी उनके जीवन में इतनी धन दौलत ऐशो आराम की जिंदगी चल रही होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है गुरुमुखों कि उसके जो पिछले पूर्व जन्मों के कर्म है, पुण्य कर्म, वो उसका फल भोग रहा है, उसको वो फल प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो खुश है। लेकिन ये खुशी कब तक थी? भला ये खुशी कब तक? जब तक उसके पुण्य कर्मों का खाता पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो ये शुभ फल भोग रहा है, उसको सब कुछ हासिल हो रहा है। इसी प्रकार से उस गुरुमुख को हमने यही जवाब दिया कि ये तेरे पिछले जन्मों की कोई कमाई है, भक्ति है, जो तेरे को प्रभु के दर पर ले आई है दोबारा तेरे को कमाई कराने के लिए, लेकिन तू फिर भी नहीं कर रहा। प्रभु तेरे पे इसलिए कृपा कर रहे हैं कि पिछले जन्म की कमाई का फल तेरे को देंगे, आगे और तू करेगा और बढ़ेगा और तेरे को खुश रखेंगे, तभी तू कमाई में और भी अव्वल पे अव्वल नंबर लेता जाए। लेकिन वो सोच रहा है कि मैंने केवल नाम लिया और मेरे को स्टैंप लग गई गुरु नाम की, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ मेरे पास है। लेकिन ये समा ऐसे ही समाप्त होता जाता है और धीरे धीरे ये जो उम्र की सीमा है, ये समाप्त जब होने पे आती है, मनुष्य को तब ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि सारा जीवन उसने जवानी अपनी ऐशो आराम में गवाई, संसारी भोग में गवाई। अब जब जिम्मेदारियां पड़ी घर गृहस्थी की, तो फिर जिम्मेदारियों में गवाई। बाकी का जब लास्ट का समय आया, तब उसको कानों में सत्संग के वचन पढ़ने लगे, ज्ञान द्वारा उसको समझ आई। तब उसको इस बात का पश्चाताप हुआ कि अब तो क्या करे जब चिड़िया चुग गई थी, ना तो शरीर रहा, ना शरीर में हिम्मत रही और ना ही समा रहा भक्ति करने। क्योंकि समा जो है क्षण क्षण हाथ से निकलता जा रहा है और इस समय को सदुपयोग करना हर किसी के बस की नहीं है। ये कोई विरले सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं जो सत्संग की घड़ियों में बैठते हैं, अपने सांसों को सिमरन के द्वारा, सत्संग के द्वारा पवित्र करते हैं और जीवन अपना परमात्मा के लायक बनाते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशी आती है और कभी भी दुख परेशानियां नहीं आती। धीरे धीरे जीवन उनका इसी प्रकार से जब प्रभु की भक्ति भाव में पूर्ण होता है, तो उनका जीवन का लक्ष्य प्राप्त होते हुए प्रभु की प्रसन्नता पाते हैं, जिससे उनका जीवन संपूर्ण हो जाता है। तो गुरुमुखो, आज यही वचन है कि आप भी अपने समय का सदुपयोग करें। शरीर कभी साथ ना देता है ना देगा, इसका धोखे में मत रहना, ये धोखेबाज है। ये 5 रूपी तत्व का जो पुतला है चमड़ा, ये धोखा कभी भी दे सकता है। अपनी आत्मा को अंदर से जगाएं, अंदर झांकी मारें, अपने अंदर ध्यान लगाएं और अंदर से प्रभु की प्रसन्नता पाते हुए उसके साथ जुड़ते हुए अपनी भक्ति कमाएं और मान बढ़ाई सब त्याग कर केवल केवल यही सोचें, यही अरदास करें कि प्रभु मैंने वो भक्ति अभी नहीं करी जो तू चाहता है, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ, इसलिए अगर कोई मेरी मान बढ़ाई कर रहा है तो वो मेरी नहीं है, वो तेरी है। अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है तो वो भी मेरी नहीं है, वो भी तेरी है। इस प्रकार से विचार रखें और इस प्रकार से मन अपना पवित्र करते हुए श्रद्धा प्रेम से जीवन का व्यतीत करें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।